बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस अंदाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नून लीग ने एक मर्तबा फिर कालक मुंह पर मली है और पाकिस्तान के इलेक्शन जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर मिजाक बने हैं, बगैर टीवी चैनल पर नून लीग के शादियाने बजाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लीगी लीडरशिप को भी पता है कि किस तरह ये नंगा नाच हुआ है। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर यह है कि इस वक्त ताकतवर हल्के और नून लीग बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और आज एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है नून लीग की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट को। ये जब डिटेल में आपके सामने रखूंगा तो अंदाजा होगा कि इमरान खान कितना ताकतवर हो गया है और पहले जो बयानात दिए जाते थे वो किस नौयत के होते थे और अब किस तरह इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। शेर अफजल मरवत ने आज कराची के अंदर कमाल कर दिखाया है। आज बड़ी आवाम जो है वो निकली है। दिन भर जो तमाशा होता रहा थोड़ा सा उस पर भी कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शेर अफजल मरवत जो है वो क्राउड पुलर बन चुके हैं और आपको इल्म है वो जहां भी जाते हैं लोग उसको सुनने के लिए आते हैं और जो आवाम के अंदर जोश व जज्बा होता है। आज अगरचे जो कराची पुलिस है उन्होंने पूरी तरह रुकावटें खड़ी की और हर जगह पे कोशिश होती है कि कोई जमहूरी एहतजाज ना हो, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग मुकम्मल तौर पर आमरीयत ज़दा हो चुकी हैं। आइन, कानून, जमहूरियत उस पर उनका यकीन ही नहीं है और जिस अंदाज में उन्होंने ताकतवरों के सामने अपने घुटने टेके हैं, अपने करप्शन केसेस की वजह से वो सारी चीज़ें सामने और उस पूरी सूरत हाल के तहत जब इमरान खान ने हकीकी अपना बयानिया सामने लेकर आए हैं, तो यही वजह है कि अवाम ने उनका साथ दिया है। चूंकि खाऊ कबाइल इस वक्त अगरचे फार्म 47 के तहत जो है वो काबिज हैं, लेकिन वो हाकम बनाए गए हैं, वो हाकम है नहीं। दिलों का हाकम इस वक्त भी अवाम का इमरान खान है। यही वजह है कि इस वक्त एक तरफ आसफ जरदारी जो है वो फार्म 47 पर सदर बनने के बाद वो कहता है कि अब अफाम तफहीम होनी चाहिए। नून लीग जो है वो भी अब बातें कर रही है, लेकिन जो कुछ गुजरात के अंदर हुआ है और जो रिजल्ट है अब वो बड़ा एक मजाक है। यानी आप देखिए कि जिस तरह मूसा इलाही और बाकी जो है परवेज इलाही उनके मबैन जो फर्क है वो चीजें जाहिर करती हैं कि जब आप 80 पोलिंग एजेंट्स मुबैना तौर पर अगवा कर लें और वहां ठप्पे पे ठप्पा लगाने के जो सरकार की ड्यूटी हो और टैक्स पेयर के पैसे पे पलने वाले अगर उसी अवाम के खिलाफ सफ आरा हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। अब अवाम ने हथियार तो नहीं उठाने, ये तो दहशत गर्दी का रास्ता है, पुरअमन तरीका होता है। यही असल में जमहूरी रवायात होती हैं कि वोट के जरिए वो हक राय दही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर शायद दहशत गर्दी को फैसिलिटेट किया जाता है और उसको वेलकम किया जाता है और चाहते हैं कि ये लोग जो है अब वो पुरअमन ना रहे। ये अजीब किस्म की इश्तियाल अंगेजी हो रही है। तो नून लीग जो है उसको नशिस्तें बांट दी गई हैं जी। ठप्पे पे ठप्पे लगाए गए हैं। फिर जो परवेज इलाही की एहलिया हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है, फिर लाहौर के अंदर जो कुछ होता रहा, ये एक तमाशा था जो हमने देखा है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है अवाम ने निकल कर तारीख रकम की है। लेकिन अवाम चूंकि निहत्ते होते हैं, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करनी होती, उन्होंने ठप्पा लगाना होता है। 8 फरवरी की जो बेइज्जती हुई उस रुसवाई को बचने के लिए एक मरतबा फिर सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन कमीशन, पंजाब हुकूमत ने मुंह पे कालक मली है और अब बड़ी डटाई और बेशर्मी के साथ ट्वीट भी आ रहे हैं। सहाफी जो हैं उनके जो टाउट हैं वो भी इस वक्त बहुत उछल कूद कर रहे हैं कि ये हमारी बड़ी बड़ी फतह हो गई है, हमने जो है वो ये कर लिया। हालांकि सबको पता है कि ये क्या पोजीशन हुई है और अहमद मीर ने ये जो बात की है ये बड़ी वजनी है कि भाई अगर आपको पता है कि नवाज शरीफ इतना मकबूल है तो वो कहते हैं कि 8 फरवरी को भी पुलिस का किरदार मुतनाज़ था, आज जिमनी इलेक्शन में भी पुलिस का किरदार मुतनाज़ है। सरेआम बैलेट पेपर पर ठप्पे लगे हैं। अगर नून लीग इतनी मकबूल थी तो नवाज शरीफ ने कोई जलसा क्यों नहीं किया। लोग तो इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, तो पहले भी इलेक्शन को नहीं माना, अब भी नहीं माना। लेकिन हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो बजिद हैं कि हमने खाऊ कबाइल के साथ मिलकर इस अवाम के खिलाफ खेलना है। तो वो एक खेल जो है वो बहरहाल शुरू है। अब एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है और मैं आपको बताऊं ये है असल चीज। वो ये कि इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हुकूमत में हूं वो अपोजिशन में हूं, उनको ये रियलाइज हो रहा है
कि ये कंपनी नहीं चल सकती और इस तरीके से ज्यादा अरसा ना तो इमरान खान को जेल में रखा जा सकता है और ना ही इस तरीके से जो है वो आगे हम हुकूमत के अंदर आ सकते हैं। नून लीग के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है, मरियम नवाज वैसे सही बात है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो जब तक बलंडर करती रहेंगी, वो जितने उनके खुशामदी ट्वीट करते हैं वो रीट्वीट मार देती हैं कि वो हल्का भी जीत गया लिहाजा रीट्वीट, वो हल्का भी जीत गया रीट्वीट। हालांकि ये शर्मिंदगी का मकाम है। आज सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई वर्थ नहीं है। सोशल मीडिया एक एक जो आपकी हरकत है उसको नंगा कर रहा है, यही वजह है। कोई इसको शैतानी मीडिया कहता है और कोई इसको जो है वो कोई और उन्वान देता है, चूंकि ये सबको सोशल मीडिया एक आईना है जो सबको उसका जो किरदार है और पूरा जो चेहरा है वो नंगा करके दिखा देता है। अब यहां पर जो है इसको कंट्रोल करने के लिए कानून साजियां भी पंजाब में वफाक में हो रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो है उसको ये एहसास हुआ है कि मैं वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो करप्शन केसेस थे उनको माफ करवाने के लिए जो भी डील की वो डील करना मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद अब ना मैं वजीर आजम बन सका हूं, भाई बन गया है और वो भी अकलियत के साथ, और साथ ही जो है वो मरियम नवाज को वजीर आला तो बना लिया है, लेकिन हमारी पार्टी जो है अगर इसी माहौल के अंदर वो अगले इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है तो उसका हशर वही होना है जो पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर हुआ है, यानी माइनस हो गई है पीपल्स पार्टी पंजाब से, ये हशर होना है। और इसका नमूना, यानी ये कोई ख्याली बात नहीं है, इसका नमूना 8 फरवरी को वो देख चुके हैं, ये हशर एक्चुअली हो चुका है। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ वोट बैंक जो है उसका भी खदशा है। अब यहां पर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट दोबारा होने की एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने देखा कि फजल रहमान ने देखा भाई इमरान खान जो है वो उधर हुआ और जब उसने ये बयानिया अपनाया तो फिर उसके बाद अवाम उसके साथ खड़ी हो गई, तो मैं तो जीरो हो गया, मैं इत्तेहाद का सरबराह बना। लेकिन जब देग बांटने का वक्त था तो सारी बोटियां नून लीग और पीपल्स पार्टी में तकसीम कर दी और चावल के चंद दाने मेरे लिए रख लिए, तो मैं कहां पे खड़ा हुआ, तो उसको ज्यादा गुस्सा आया और अब आप देख रहे हैं कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं। एएनपी तकरीबन खत्म हो गई है, यानी उसका जो वजूद है वो 1 2 3 सीटों तक रह गया और पिछले इलेक्शन के अंदर भी सूरत हाल उनकी पतली थी, वो भी अब गुस्से के अंदर है। जबकि बाकी जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस है, अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई बड़े नाम है, वो कौम प्रस्त है और फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के एंटी उनका बयानिया होता है, अगरचे वो भी पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर और कई मौके पे वो इस्तेमाल हुए और इस्तेमाल करते भी हैं अपने लोगों को, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन उनका जो बयानिया है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही होता है। तो अब वो ऑलरेडी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है। तो अब इन बुनियादों पे जो इस वक्त कंपनी बनाई गई है, नून लीग एक तरफ समझती है कि हमारे अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनके यहाँ एक परेशानी भी है और ये जो मौजूदा बयानात हैं ये इसी परेशानी के गिर्द घूम रहे हैं कि अगर कल को पीटीआई के साथ एस्टैब्लिशमेंट की सुलह हो गई, मामला ठीक हो गए और सुलह ना भी हो, सुलह का एक ही इंडिकेटर है, कोई जरूरी नहीं है कि इमरान खान जो है वो उसको कहेंगे कि जनाब आपके केस हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान एहसान तो लेना नहीं चाहता। तो सिर्फ अगर वो आईनी रोल पे चले जाएं और हकीकी मानों में न्यूट्रल हो जाएं तो इमरान खान के केस खत्म है, इसके अंदर कोई जान नहीं है और ये सब लोग जानते हैं। तो अब वो ये भी सोचते हैं कि भाई डील तो बिल आखिर उसी के साथ होती है या नरमी तो अल्टीमेटली उसी के साथ होनी है ना जिसके साथ अवाम की अक्सरियत है। तो अवाम की अक्सरियत के एतबार से इस वक्त तहरीक इंसाफ का इमरान खान का पलड़ा भारी है, तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को भी इमरान खान और अवाम से एनआरओ लेना पड़ेगा। ये एक वो रियलिटी है कि बेशक वो तकड़े हैं, डंडा होता है, उनकी सियासत के अंदर 75 साल मुदाखलत है, लेकिन जब हम सियासी तालब इल्म के सियासत के तालब इल्म की हैसियत से मुताला करते हैं तो हमने बारहा देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट को झुकना भी पड़ा है, यानी बगैर उन्होंने शो नहीं करवाया, जैसे नवाज शरीफ के साथ उन्होंने साथ ही जो है वो मामलात फाइनल करने शुरू कर दिए थे, फिर नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जिस तरह उन्होंने भगाया डील के तहत, फिर डील के तहत वापस लेकर आए, यही नवाज शरीफ थे जिनको करप्ट कहते थे ये पैसा इतना इन्होंने चोरी किया है। लेकिन हमने देखा है कि ताकतवर हलकों के लिए करप्शन मसला नहीं है, बल्कि वो अपनी हुक्मरानी कायम रखने के लिए कभी राइट और कभी लेफ्ट जो है
वो खेल रहे होते हैं। अब इन हालात के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी को ये खदशा भी है, और शायद ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये उस खदशे के पेश नजर दिए जा रहे हूं कि कल को जो इमरान खान का पलड़ा है, वो अवाम उसके साथ है अक्सरियत, और वो उसका भारी है, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को उसके साथ मामलात करने पड़ेंगे। और फिर ये बात भी इमरान खान की दुरुस्त है, जब से तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन दरार पड़ी है, उसके बाद पब्लिक के अंदर जो आम लोग हैं, उनके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है, या उनकी जो आप समझे क्रेडिबिलिटी है, वो बड़ी खराब हुई है। और अवाम के अंदर जो उनके हवाले से कहा जा रहा है या जो समझा जाता है, वो सारी बहुत गड़बड़ हो गई है। अब दो चार लोग अगरचे मामलात को चला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, यानी फौजी अफसरान नौजवान, तो फीडबैक तो उनको मिलता है आवाम का, तो लिहाजा ये खौफ भी है। अब इसके साथ इमरान नवाज शरीफ को ये भी लगता है कि मैं अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाता हूँ, या थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके कम अज कम सर निकालता हूँ, ये हुकूमत जब जाने लगे तो मैं जरा अलहदा होके अपना जो है वो अलहदा आग जलाऊं कि देखे मैं तो पहले दिन से बड़ा परेशान हूं, मैं तो नहीं मानता था, ये मरियम थे, ये शहबाज शरीफ थे, इन्होंने मुझे मजबूर किया। और साफी उनके वैसे टाउट बहुत सारे हैं, उन्होंने कहना है मियां साहब तो पहले दिन से वो डुगडुगी बजाएंगे। लेकिन ये क्या जो सारा मामला है, एक तरफ ये भी शो किया जा रहा है चूंकि राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया, देखिए ये नवाज शरीफ के कैंप के बंदे हैं। मियां जावेद लतीफ को वो कहते हैं ना गैर संजीदा नहीं लेता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मियां जावेद लतीफ हूं या राना सनाउल्लाह, ये नवाज शरीफ के कैंप के आदमी हैं, और इनके बयानात बहुत संजीदा लेने चाहिए। अब वो कह रहे हैं, यानी कल तक वो कहते थे ये कल्ट है, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ये तो बंदे ही ऐसे है इमरान खान। अब राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हकीकत है, इमरान खान भी एक हकीकत है, और एस्टैब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। जब तक ये तीनों हकीकतें मिलकर नहीं बैठेंगी, तब तक बात नहीं बनेगी। अब देखिए ना, कल तक इनके तेवर और थे, यानी चंद हफ्ते पहले तक, लेकिन अब इनको समझ आ गई है इलेक्शन के बाद कि भाई इमरान खान एक हकीकत है, तो ये बात करनी पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट भी हो, नवाज शरीफ भी हूं, इमरान खान भी हूं, तो मामलात से निकाला जाए। जबकि इमरान खान जो है वो अब इस तरह बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, ये 75 सालों में नहीं हुई, और ये रियलिटी भी है। जो 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं, कितने वर्कर्स उस वक्त जेलों के अंदर थे, कितने लोगों के घरों पे हमले किए गए, कितने घरों के बच्चों और औरतों के साथ बदमाशी की गई, और इतने यानी पंजाब पुलिस हो या बाकी इदारे, उन्होंने कितने लोगों को अगवा किया, कितनों के कारोबार बंद किए, अरबों के नुकसानात किए। तो ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो इन हालात में इमरान खान जो है, उनका मौका मजीद सख्त हो गया है। लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक सरप्राइज है कि राना सनाउल्लाह, यानी आप यूं समझिए कि नवाज शरीफ ये समझता है कि भाई बात होनी चाहिए, जरदारी भी कहता है बात होनी चाहिए। तो इन हालात के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक और मसला है, यानी दोनों तरफ मसाइल है। यानी एक तरफ तो नवाज शरीफ या जरदारी को लगेगा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान अगर वो मिल जाएं, तो हम तो फिर मुअल्लक हो जाएंगे, अवाम पहले ही हमारे साथ नहीं है, तो जूते पड़ने। अच्छा, दूसरी तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए भी ये परेशानी हो सकती है कि अगर ये सारी सियासी जमातें, हकीकतन अगर ये लीडर आपस के अंदर इस एक नुक्ते पर इत्तेफाक कर लें कि हमने एस्टैब्लिशमेंट को घर भेजना है। घर भेजने का मतलब है कि जो उनकी आईनी हदूद है, उसके अंदर हमने उनको लेके जाना है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी नाकाबिले कबूल है। तो लिहाजा वो उस तरीके से ये इस वक़्त ये एक कॉन्फिडेंस जो लेवल है, वो हर तरफ ऐसे ही है बस। ये इधर हो जाएँ, तो ऊपर वो पलड़ा उठ जाएगा, और इधर हो जाएँ, तो वो पलड़ा उठ जाएगा। इन हालात के अंदर अब कुछ लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि सियासी लीडरशिप की आपस में गुफ्तगू होनी चाहिए, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की आपस के अंदर बातचीत होनी चाहिए। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और संजीदगी के साथ इस पर ना सिर्फ कोशिशें शुरू हो गई हैं, बल्कि अब नून लीग जो है उसने यूं समझिए कि हार मान ली है कि भाई इमरान खान से बात किए बगैर कोई चारा नहीं है, और पाकिस्तानी सियासत के अंदर यकीनी तौर पर
ये एक बड़ा भूचाल है और आने वाले दिनों के अंदर इस पर बहुत सारी आम खबरें आपको मिलेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।